महात्मा जी, इस यज्ञ का उद्देश्य मेन क्या है? देखिए, यह जो धार्मिक यज्ञानुष्ठान होते हैं, इसका सर्वप्रथम उद्देश्य यही होता है, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। भगवान ने गीता में बताया गया है कि यज्ञ में सब लोग एकजुट होकर के सबका कल्याण हो ऐसी कामना के साथ कर्म करते हैं। और कर्म विभाग सबका बनाया गया है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। और यज्ञ के फलस्वरूप सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है? हम लोग जो रोज जयकारा करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अथवा जितने धर्म के चिन्ह हैं उनकी हमेशा जय जयकार होते रहे मंदिर पे। अब खाली कहने से नहीं ना होगा, धर्म के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई कहेगा धर्म करो, क्या करें? तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। धर्म करना, ये देखिए, अपने स्त्री की पति के प्रति पातिव्रत धर्म का पालन करने से उसका पत्नी को पति के प्रति क्या कर्म रहता है? पति की सेवा करना, वह उसका धर्म है। उसी प्रकार सबका धर्म है। भगवान के प्रति हम दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, अपने इष्ट मंत्र का जप करते हैं, ब्राह्मण का सत्कार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, तो यह धर्म के कर्म हो गए। इसी प्रकार हमारे सद्भाव से हमारी जो आजीविका शैली है, हमारा जो कार्य शैली है, कार्य क्षेत्र है, उस कार्य को करने से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। और इस यज्ञ के होने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबका एक साथ समवेत रूप से कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म क्या है? अधर्म यह है कि जिससे किसी को कष्ट हो रहा हो। हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उसके बाद पुराण पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, सब लोग अपने अपने कार्यशैली में व्यस्त हैं। तो 2 अक्षर में उन्होंने बताया, परोपकाराय पापाय और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण पढ़ने के बाद व्यास जी के वचनों का 2 ही सार निकलता है। हमारे कार्य से किसी का परोपकार हो तो वह को कष्ट हो रहा हो। हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उसके बाद पुराण पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, सब लोग अपने अपने कार्यशैली में व्यस्त हैं। तो 2 अक्षर में उन्होंने बताया, परोपकाराय पापाय और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण पढ़ने के बाद व्यास जी के वचनों का 2 ही सार निकलता है। हमारे कार्य से किसी का परोपकार हो तो वह पुण्य है और किसी को पीड़ा पहुँची हो तो वही पाप है। और इस यज्ञ के करने का उद्देश्य है कि भगवान का इष्ट बल हमें मिले, हमारी कार्यशैली, हमारा कार्य क्षेत्र इतना मजबूत हो जिससे किसी का अहित न हो, सबका हित हो, सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बढ़ती रहे और आपसी सद्भाव सबका हो। आपसी बैर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा कल्याण होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। इसीलिए आपसी सद्भाव हो, आपसी मतभेद खत्म हो, सब लोग मिलजुल करके खुशहाल रहें, अपने कार्य में सब लोग लगे रहें और उसके साथ क्या होगा? विश्व का कल्याण हो। यह 4 नारे हैं हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की। ये 4 उद्घोषणाएं हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। सब में संभावना हो, सबकी सद्भावना हो और सबका कल्याण हो। अच्छा महात्मा जी, एक और बात जैसे होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर मन तृप्त हो तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मन क्या है? मन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। यदि हमारा मन किसी कार्य को करने से संतुष्ट होता है, मन गढ़ंत बातों से नहीं, मन एक उसके लिए कार्यशैली बताई गई है। हमारा मन जो है, यदि हम कहेंगे कि हमको इनको मारने से तृप्ति मिल रही है तो क्या वो सही है? नहीं नहीं है ना।
तो मन भी हमारा मन में उत्तम विचार आए, शुद्ध विचार आए, इसीलिए हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और आपका जो प्रश्न है कि मंदिर जाकर के नहीं, घर पे ही, यदि जिस दिन हम इस रहस्य को समझ जाएंगे उस दिन हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि हमारे माता पिता में हमारे सारे तीर्थ, उनके चरणों में हमारे सारे देवालय हैं, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे उस दिन हमें मंदिर बनवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर हम कब समझेंगे उसको? उसी चीज़ों को समझने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। उसमें तमाम प्रकार के विधिवत पूजा पाठ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सबको बताया जाता है, भगवान के चरित्रों को सुनाया जाता है कि आप लोग इसको समझिए, सुनिए। जब हमारी जिस किसी के प्रति जिस दिन श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, हमारा कल्याण उसी दिन हो जाएगा। धन्यवाद महात्मा जी। यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है बहुत ही भव्य तरीके से, आप लोग इस यज्ञ में शामिल होइए और इस यज्ञ का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करिए। धन्यवाद।